कि उन्होंने असत्य झूठ बोला है और झूठ झूठ है। तमाम धर्मों का सम्मान मुस्लिम राष्ट्रीय मंच सिखाता है और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में भारतीय मुसलमानों को जो राह दिखाई है यकीनन वो काबिल तारीफ है। भाई भारत माता की जय, ऐसा मत बोलो मेरी जान, मुसलमान हमेशा आगे रहा। एक हैदराबाद के साहब हैं, उनको तो भारत माता से भी वो पेट्रोल बांटते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं भारत माता की जय बोलते, कह रहे हैं भैया यहाँ पे धार्मिक बात मत करें। उसके बारे में क्या ऐसी विचारधारा की और ऐसे लोगों की देश में कोई जगह नहीं है। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं अभी एक सभा में जो कि ईद मिलन सभा है, जिसमें आरएसएस के लीडर इंद्रेश जी लीड कर रहे हैं, इंद्रेश कुमार जी, और किस तरीके से वो शपथ और भारत के लिए समर्पण होने के लिए या प्रेरित कर रहे हैं, किस तरीके से वो एकजुट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सभा के कुछ अंश दिखाता हूँ मैं आपको, फिर लगातार हम बात करेंगे जो करंट मुद्दे हैं, ईरान हो, चाहे वो हड्डी फेंकने का हो, चाहे जो भी जिस तरीके के विवाद बयान चल रहे हैं सौहार्द बिगाड़ने के लिए, उन सब पे बात करेंगे। जरा देखें आप पूरी वीडियो को, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। के पास ये संकल्प पहुंचना चाहिए कि इसको हमने जीना है। यह ईद मिलन समारोह का मैसेज। ऐसा है। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं राजघाट पे, और आज एक प्रोग्राम राजघाट पर रखा गया है आरएसएस प्रमुख जो नेता हैं लीडर इंद्रेश कुमार जी द्वारा ईद मिलन के उस पे उपलक्ष्य पे मुस्लिम भाइयों से सबसे यहाँ पे मिलन हुई और काफ़ी सारी बातें हुई। कुछ बातें मैं कवर कर चुका हूँ ऑलरेडी, आपको शेयर करूँगा लगातार। अभी कुछ लोग निकल के यहाँ से जा रहे थे, उनसे ज़रा समझने का, जानने का प्रयास कि क्या मैसेज लेके जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इस समारोह को। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इशरत खान है जी। बहुत अच्छा लगा आज हम इस ईद मिलन के उपलक्ष्य में यहाँ पे आए। इंद्रेश जी ने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया है, वो बधाई के पात्र है। और इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं पूरे समस्त भारतवासियों को ईद की मुबारक देता हूँ और कोशिश करूँगा कि सब हमसे आगे रहेंगे, सब मिलजुल के इस देश को जैसे पहले गंगा जमनी तहजीब में रहते थे उस हिसाब से रहें और आपसे भाईचारा बना कर रखें और आने वाला टाइम जो है भारत की तरक्की के लिए अपना टाइम दें। आपका नाम? मेरा नाम इमरानुल हक है, बसैदरापुर दिल्ली से हम लोग आए हैं। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। और हिंदुस्तान को अभी शांति की बहुत ज़रूरत है। कई जगह जो दंगा फसाद ऐसा फैल रहा है, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। इस बार तो होली और ईद पर काफ़ी विवाद हुआ। हाँ, वो तो उत्तम नगर का ये है। पर यहाँ आके शांति की बात हुई है, अमन चैन फैलाने की बात हुई है। जो देश की तरक्की के लिए अमन चैन शांति बहुत ज़रूरी है। अगर इस पे जरा सा भी दब्बा लगा तो देश की तरक्की हो नहीं सकती। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। अभी देख सकते हैं इंद्रेश जी भी बाहर आ गए हैं अभी, और यहाँ पर अब ये गुब्बारों को शायद यहाँ से उड़ाया जाएगा। ताली बजा दीजिए। अभी कृष्णानंद जी का ये बयान आता है कि आप मतलब हिंदू लड़कियों की शादी आपने कराई है मुस्लिमों में ताकि वहाँ पे सौहार्द बने, भाईचारा कट्टरपन कम हो। ये बयान था। ऐसा है कि मैंने अपना पहले से बयान दे दिया था कि उन्होंने सर्वदा झूठ बोला। मैं क्या कह रहा हूँ कि उन्होंने असत्य झूठ बोला है, बस झूठ झूठ है। गौ के ऊपर भी उनका बयान ये तक आ रहा है कि यहाँ पे मतलब इन्हीं के काटे जाते हैं, एक तरफ ये दिखावा करते हैं, एक तरफ ये हिंदुओं को बेवकूफ़ बना रहे हैं, इस तरीके की बात। ऐसा है कि उनको आदत हो गई है झूठ बोलने की और अनाप शनाप बोलने की, इसलिए वो झूठ और अनाप शनाप उन्हीं को मुबारक। इस मिलन से क्या संदेश जाएगा इस पे, इस मिलन के ऊपर? ऐसा है, यह ईद मिलन समारोह पर
सैकड़ों सैकड़ों से अधिक लोग आए हुए थे, देश भर से थे, आप लोग का हो गया। सभी प्रकार के फिरकों के थे। और इनका संदेश था कि संकल्प इन्होंने लिया कि एक छुआछूत मुक्त भारत बनाएंगे, दूसरा धर्मांतरण मुक्त भारत बनाएंगे, तीसरा दंगा मुक्त भारत बनाएंगे, चौथा प्रदूषण मुक्त भारत बनाएंगे, पांचवा भाईचारे वाला, मोहब्बत वाला, अमन शांति वाला भारत बनाएंगे। धर्मांतरण नहीं होगा बल्कि धर्मों का सम्मान होगा। और इस प्रकार से एक महान भारत और श्रेष्ठ भारत बनाएंगे। हम सब पहले भारतीय हैं, फिर कुछ और है, और इसलिए भारत और भारतीय का स्वाभिमान लेकर जिएंगे और यही देश के अंदर पैगाम फैलाएंगे ताकि सारा भारत एकजुट हो, मिलकर चले और इस प्रकार से एक नया हिंदुस्तान बन जाए। देख सकते हैं मैं हूँ ईद मिलन समारोह में, इंद्रेश जी के सानिध्य में ये सारा प्रोग्राम हो रहा था। हमारे साथ जमाल साहब हैं, इनसे ज़रा जानते हैं कैसे देख रहे हैं इस बार। मेरा नाम कारी अबरार जमाल है, मैं सहारनपुर का रहने वाला हूँ। जी जी। जमीयत हिमायतुल इस्लाम का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। देखिए, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच लगभग 20-25 सालों से मुस्लिम समाज के बीच काम कर रहा है और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की विचारधारा बिल्कुल साफ और स्पष्ट है कि दूसरे के दीन में दखलंदाजी नहीं करनी और दूसरे के धर्म की, दीन की इज्जत करनी है। तमाम धर्मों का सम्मान मुस्लिम राष्ट्रीय मंच सिखाता है और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने भारतीय मुसलमानों को जो राह दिखाई है, यकीनन वो काबिल तारीफ़ है। वही रास्ता जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया है, भाईचारे का रास्ता, इंसानियत का रास्ता, पैगाम मोहब्बत का रास्ता, उसी रास्ते को लेकर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हज़ारों की संख्या में हिंदुस्तान भर से लोग आए हैं। ये संगठन एक राष्ट्रवादी संगठन है और हिंदुस्तान का पहला ऐसा संगठन है जो धार्मिक चीज़ों में हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन राष्ट्रवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने में अपना संपूर्ण योगदान दे रहा है। और एक हैदराबाद के साहब हैं, उनको तो भारत माता से भी वो पेट्रोल बांटते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं भारत माता की जात बोलते, कह रहे हैं भैया यहाँ पे धार्मिक बात मत करें। उसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसी विचारधारा की और ऐसे लोगों की देश में कोई जगह नहीं है। ऐसी विचारधारा के लोग 1947 में चले गए थे भारत को छोड़कर। अब यहाँ राष्ट्रवादी मुसलमान रहते हैं जो इस देश को और इस वतन को अपना वतन मानते हैं, इस मिट्टी को अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, इस मिट्टी पर 5 मरतबा सजदा करते हैं। तो ऐसे आयोजन से ऐसे लोगों पे क्या फ़र्क पड़ता है? वो लोगों की तो अपनी डपली ऐसे आयोजनों से कट्टर लोगों की आंखें खुलती हैं, कट्टरवादी लोगों को पता चलता है कि आप लोग गलत रास्ते पर हैं। सही रास्ते पर हमेशा राष्ट्रवादी लोग, अशफाकुल्लाह हमीद जैसे लोग, बिस्मिल प्रसाद जैसे लोग, उस्मान ब्रिगेडर उस्मान जैसे लोग, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हम ऐसे लोगों की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले। अभी इंद्रेश जी जैसे अब यहाँ सर्वसर्वात एक तरह उन्हीं के सानिध्य में सारे प्रोग्राम हुए, उनके ऊपर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने आरोप लगाया कि इन्होंने करीबन 10 लाख लड़कियों को मुस्लिमों में ब्याह कर दिया है, मतलब शादी कर दी है ताकि वहाँ पर कट्टरता कम हो। इस आरोप पे क्या कहेंगे? ये बहुत झूठी और बेबुनियाद एक बकवास और उटपटी सी बात है। आदरणीय इंद्रेश जी ने मुसलमानों को जो रास्ता दिखाया है वो राष्ट्रवाद का रास्ता है और धर्म परिवर्तन के खिलाफ, लव जिहाद के खिलाफ, कट्टरवाद के खिलाफ इंद्रेश कुमार जी ने अपनी पूरी ज़िंदगी सर्फ कर दी। आप ऐसी ही शख्सियत पर आरोप लगा रहे हो जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी इस अभियान पर सर्फ कर दी हो, आप उसी पर, उन पर आरोप लगा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। अच्छा, ये मैं पहले भी हरियाणा भवन में भी हुआ था, आयोजन में कई बार कवर कर चुका हूँ। यहाँ पर ना भारत माता, वंदे मातरम, हर तरह से किसी तरह से ऐतराज नजर नहीं आता, लेकिन उन कट्टरपंथी लोगों को क्या कहेंगे जिनको है? यहाँ APJ अब्दुल कलाम की विचारधारा के लोग हैं, कसाब की विचारधारा के लोग नहीं हैं। पर वो भी तो है, उनको क्या कहेंगे? जैसे उत्तम नगर की घटना हुई, एक वाराणसी की घटना हुई, इफ्तार के नाम पर हड्डियाँ फेंकी गई और कहा गया कि ये भी तो अस्थि विसर्जन करते हैं। बताइए उनको हम क्या कहेंगे? देश कह रहा है, आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि देश किस विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहा है। आप उनकी बात मत कीजिए, इनकी बात कीजिए जो भारत माता की का भी नारा लगा रहे हैं, राष्ट्र के साथ खड़े हैं। नहीं, पर वो इसी जैसी विचारधारा को भी तो कम से कम लाइन पर लाना पड़ेगा ना। वो भी तो देश के नागरिक हैं, वो क्यों भटके हुए हैं? वो ऐसी बातें क्यों करते हैं? क्यों बांटना चाहते हैं देश? ये तो आप मीडिया के लोग मसाला लगाते हैं, आप उसको दिखाना चाहते हो, आप ही ने उसको पॉपुलर किया है। जी जी। हाँ,
आप क्यों उसको दिखाना चाहते हैं, क्यों उसकी बात का आप जो है उसकी बात पर लोगों से रिप्लाई लेते नहीं, हैं। और जैसे- अगर सुन लीजिए, आप बात कीजिए ना कर्नल सोफिया कुरैशी की, आप बात कीजिए अशफाकुल्लाह हमीद की, एपीजे अब्दुल कलाम की, कारी अबरार जमाल की, और इन हज़ारों मुसलमानों की, इनकी बात कीजिए। लेकिन आपको भी वही मसाला चाहिए जिसमें आपको टीआरपी मिले। नहीं, पर गर्दन जो कट रही है, डर है, जो दहशत है, लोग तो डरते हैं ना। अब देखो कई लोग ऐसे हैं जो बचते हैं इन चीज़ों से बचने से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुजीत गुप्ता है। सुजीत गुप्ता जी, राम भी है और रावण भी है, बिल्कुल। तो राम के रास्ते पर चलोगे कि रावण के रास्ते पर चलोगे? उदाहरण रावण का दोगे कि राम का दोगे? नहीं, पर वो उनको किस तरह से लाइन में लाया जाए, क्योंकि अगर रावण का उदाहरण को सामने रखते हो फिर तो तमाम हिंदुओं को गलत थोड़ी कह सकते हैं हम लोग, हैं? बिल्कुल नहीं। और यहाँ के जो एनएसए सलाहकार हैं अजीत डोभाल जी, उन्होंने खुद इस बयान में कहा है कि मुसलमानों से ज़्यादा जासूस हिंदू हैं। तो हिंदू जासूस होने का मतलब ये थोड़ी कि इस देश की मेजोरिटी भी जासूस है, नहीं। वो चंद लोग होते हैं अपने काम पर लगे रहते हैं, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। अच्छा याद दिलाया आपने, धुरंधर पे यही सब विवाद हुआ, बहुत सहा नहीं गया। एक वो क्या नाम है, वो आरफा खानम है, वो काफ़ी व्यथित हुई, कहा कि इतना कट्टरता, इतनी काट मार दिखाई हुई, उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। कैसे, क्या गलत दिखाया गया? अपने बयान का वही जवाब दे सकती हैं। मैं तो कहता हूँ कि हिंदुस्तान की संस्कृति पर कहानी बननी चाहिए, फिल्में बननी चाहिए, लेकिन फिल्म का मतलब किसी को उकसाना या किसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, देश हित में होनी चाहिए। डिमोनेटाइजेशन को उन्होंने एतराज़ किया कि भाई इसमें डीमोनेटाइजेशन गलत दिखाया गया। अब क्या वो लगता है, इसमें उनका गलत है? बयान है, वो वही जाने। अच्छा, धन्यवाद। एक उस पे और लास्ट, मोनालिसा एक लड़की है, उसको शादी करके जो केरल ले गया है लड़का एक। मैं तो नहीं लेकर गया हूँ। नहीं, तो ऐसे लोगों को वो कैसे लगा? जो लेकर गया है उसी से सवाल पूछो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बताएं अपना भाई साहब। परिचय सर एक बार देखें और समारोह को पहले देखें। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को ईद और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और मैं जो गंगा जमनी तहजीब कही जाती है, संगम नगरी प्रयागराज से तशरीफ़ लाया हूं, और हमारे कुछ साथी भी हैं प्रयागराज से आए हुए हैं हमारे साथ। प्रयागराज में तो साहब, प्रयागराज में बनारस में क्या घटना हुई है, देखिए याद आ गया दिमाग में। इस तरीके से ऐसी चीज़ें क्यों माहौल ख़राब करने की जाती है? देखिए पहला क्वेश्चन ये बनता है। देखिए, आपका क्वेश्चन सही है कि क्यों घटना खराब करने के। अभी भाई साहब ने क्या कहा, कोई शपथ दिलाई ना इंद्रेश भाई साहब ने कि हमें ये काम नहीं करना है, क्या काम करना है, ये पूरे इसके दस्तावेज हैं, ठीक है। तो कोई एक समाज गुनहगार नहीं होता, एक चीज़ के दो पहलू होते हैं। इसके लिए आप लोगों को आना चाहिए ना प्रोटेस्ट करने के लिए। नहीं तो हम तो सड़क में दिखाई आप देते हैं ना, अभी ऐसा विवाद नहीं, होता आप हमारे फेसबुक पे जाएंगे या यूट्यूब पे देखेंगे तो हमने अभी है। आप जिस तरीके से हम लोगों ने सड़क पे देखा ईरान के लिए, अच्छा वो रहबर कहते हुए छाती पीटते हुए, उस चीज़ की बात करें। उस तरीके के कभी माहौल दिखती नहीं है ऐसी घटनाओं पे। नहीं, आप हमारे देखें कभी कन्या पूजा पे देख लीजिए हमारे कार्यक्रम। आप राजनीति जो भी हम देख रहे हैं, हाँ, एक मिनट, विरोध भी होना चाहिए। किस बात का विरोध कराना चाहते हैं आप बताइए। नहीं, मैं कह रहा हूँ जब इस तरह की घटना होती है तो हम लोग खुद कर, क्योंकि समाज तो और एक तरह से हम लोग को बदनामी होती है। देखिए, लोग अगर देखिए अभी जो ईरान ने बहुत बड़ा दिल दिखाया, क्योंकि अब यहाँ पे विरोध हुआ, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से जिन लोगों ने करना तक किया, कुछ लोग देखिए, जो कुछ लोगों को दुआओं के माध्यम से किया, कुछ लोगों ने रोड पे आके मतलब वो दिखाया, अपना गुस्सा के इजहार किया। लेकिन अभी ईरान देखिए पेट्रोल और गैस जो है अपने भारत देश के लिए खुला समर्थन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ मिली हुई। हैदराबाद के जनाब को देख नहीं रहे हो किस तरह से पेट्रोल पहले तो रिजर्व कर रहे हैं, फिर उसके बाद बांट रहे हैं, फिर जो कोई भारत माता की जय कर रहा है तो उसको रोक रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पर। नहीं, ये गलत है। जय श्री राम और भारत माता का जय। देखिए, जो चीज़ यहाँ हृदय से तो चलो ठीक है, एक धर्म का विशेष हो गया, लेकिन भारत माता की जय में तो कोई धर्म वाली बात ही नहीं है। भारत तो भारत है। नहीं, भारत हम खुद कहते हैं भारत माता की जय, इसमें कोई इनकार नहीं है। तो भारत पेट्रोल बांट रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत माता की जय मत बोलो। नहीं, वो देखिए, जैसे दो तरीके के लोग, मैंने कहा दो पहलू है इसमें। तो उन्हीं पे कैसे लगाम लगेगी? प्रश्न मेरा यही है। आप लोग तो ठीक दिखाई दे रहे हैं यहाँ से। नहीं, जब सामने की पार्टी वो देख रहे हैं कि सामने वाला गलत कर रहा है, ठीक है, तो उनको कोई नहीं रोक रहा है, तो हम भी उसी में कूद जाएं, हम भी गलत करने लगे। नहीं, उसको आप लोगों को ही रोकना पड़ेगा। नहीं, रोकेंगे कैसे? जब हम मजबूत होंगे तब तो रोकेंगे। हम तो सड़क पर उतर आएंगे अभी। ऐसे आयोजन से कैसे लग रहा है, लगाम लगेगी ऐसे लोगों पे? बिल्कुल लगेगी। और अगर मैं अपनी आंख के सामने कहीं देखूंगा तो वह फौरन अकेले दम पे मैं लगाम लगाने के तैयार हूँ, और लगाम लगा भी चुका हूँ प्रयागराज में। एक प्रयागराज से एक लड़की भी परिचित हुई, मोनालिसा करके, उसको भी देखिए वो विवाद हुआ है। वो कैसे फरमान नाम का लड़का है, केरल में ले जाके शादी करता है, बागपत में खाने को दाने नहीं है, क्या कहानी हो रही है क्या? देखिए, ये तो एक मतलब कुछ लोग अपने मोनालिसा के बारे में ये मैं कहना चाहूँगा, कुछ लोग अपने फेम में आना चाहते हैं, किसी तरीके से हाईलाइट, उनकी चिराग नहीं बुझना चाहिए।
माघ मेला कुंभ पड़ा, उसमें फेम में आई, अब ये फेम में आई। कुछ लोग चाहते ही नहीं है कि हमारा चिराग बुझे, चाहे वो जिस तरीके से गंदी तरीके से। फरमान लड़के को तो सोचना चाहिए ना, वो उसने क्या मिसाल दी, कभी सीरिया की बात हो रही है, कभी कुछ बात हो रही है, उसके पास खाने को नहीं, और वो कह रहे हैं बड़े बड़े आयोजन का डायरेक्टर जो है, हमारी बात हुई अच्छा ठीक है, फरमान से पूछे उनका कैरियर क्या है, वो है क्या, वो कोई मुसलमान के बहुत बड़े रहनुमा है, या हम आप उनके बारे में क्यों मतलब नहीं, वो है क्या फरमान, है क्या फरमान, कौन सी उसने काम। अच्छा एक बात ये बताओ आप भाई साहब, एक बात ये बताओ, यहाँ 4 लोग बैठे हैं, ठीक है, अगर इन्होंने गलत कर दिया इसमें हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है, हमारी जिम्मेदारी नहीं कि इन्होंने गलत कर रखा है, लेकिन फरमान है क्या, कोई हमारा देता। हमारे गुरुवर इंद्रेश कुमार जी हैं, आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक, वो हमारे गुरुवर हैं, वो हमें रास्ता दिखा रहे हैं, मैं उनके रास्ते पे चल रहा हूँ, तो फरमान कौन होता है मुझे समझाने वाला। ऐसे लोगों पे लगाम कैसे लगेगी? बिल्कुल लगेगी, हम लोग लगाम डालेंगे, घोड़े के अंदर लगाम डालते वैसे मैं डालूंगा लगाम उनके अंदर। भारत माता की जय हिंद। जय हिंद, जय हो। कैसा रहा आज ईदी वगैरह मिलके? बहुत ही खूबसूरत माहौल, बहुत ही सुहाना मौसम, हिंदू मुसलमान जैसे हमारे। अब आप आओ देखो, अभी इतना बड़ा कुंभ पड़ा, इतनी बड़ी लकीर खींच गई, कहीं नहीं थी ऐसी लकीर। एक चीज और याद आ गई, अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य कथा देखी। हाँ, बहुत बढ़िया बोला, बहुत बढ़िया बोला आपने। मैं यही सोचा था आप ये सवाल नहीं पूछ रहे अभी तक हमसे। हाँ अच्छा ठीक है, मैं फरीद साबरी, शौकत अली, मोहम्मद अजहर साहब, आप जो है सीपी मिश्रा जी हैं। अब हमारी शादी भी 2 साल पहले हुई, मुस्लिम घराने में हुई, कौन सी मेरे नॉन मुस्लिम से शादी कर लिया, और जितने भी हैं हम लोग राखी बंधवाते हैं एक दूसरे से, उनको शर्म नहीं आती इस बात को कहते हुए, हम लोग राखी बनवाते हैं। नॉन मुस्लिम बहनें जो थी, भी कश्मीर में कार्यक्रम हुआ था रक्षाबंधन का, और मैं प्रयागराज में वो कार्यक्रम करता हूँ रक्षाबंधन का, हर राखी में। आप मेरा यूट्यूब पे देख लेना, फेसबुक पे देख लेना, आप रक्षाबंधन का कार्यक्रम करता हूँ मैं, वो भी दलित बस्तियों में जाके, जहाँ पे कोई बैठना नहीं पसंद करता, मैं जमीन में जाकर उनसे राखी बनवाता हूँ बहनों से, और उनको पैसे भी मतलब वो करता हूँ, वो भी देता हूँ। ये ऐसा कुछ नहीं है, वो स्वामी मुकुंदानंद जी एक ऐसे वो भी पब्लिसिटी नहीं कर रहे हैं, वो भी प्रोपेगेंडा के लिए। अच्छा ये बताओ, मेले में क्या जरूरत थी उनको इस तरीके काम करने का, मेले में क्या जरूरत थी? अगर खुदा न खास्ता कोई बात हो जाती, इसका जिम्मेदार कौन होता, कौन होता इसका जिम्मेदार? इतना शानदार कुंभ चल रहा था प्रयागराज का, लेकिन सब माहौल डिस्प्यूट हो गया। ये रुकेगा कैसे, क्योंकि कहीं ना कहीं माहौल खराब होता है देश में। अब देखो धुरंधर मूवी आई, उसके ऊपर भी विवाद, पाकिस्तानियों की छाती फटे, समझ में आता है, यहाँ भी फट रही है, लोग पता नहीं क्या क्या। हमारे तो समझ में नहीं आए, नहीं समझ, आप नहीं समझ रहे हो। बताओ ना, कुछ लोग लाइमलाइट होने के चक्कर में कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, लेकिन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच गलत का साथ नहीं देता, सीधे सच्चाई सनातनी, और जो देश के लिए, राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है, था और हमेशा रहेगा, और हम अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार कल भी थे, आज भी हमेशा इंशाल्लाह अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहेंगे। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी कुछ कहेंगे? मेरा नाम रंजीता सिंह है। मैं एक राइटर हूँ, एडिटर, पब्लिशर हूँ, और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से काफ़ी सालों से मतलब जुड़ी हुई हूँ। इंद्रेश सर से मतलब विशेष स्नेह है। तो ये जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की ओर से सालाना ईद मिलन समारोह होता है, उसमें ऐसा है कि ये कोई ऐसा नहीं है कि पार्टी एजेंडा के तहत होता है। ये पूरी तरह से एक हमारी भारतीय संस्कृति जो है, जो गंगा जमनी तहजीब है, उसको बढ़ावा देने के लिए, और आपस में ताकि हम पूरे देशवासी प्यार से एक दूसरे के साथ रहे, तो हिंदू मुस्लिम सबके लिए एक बराबर खुशी का मौका होता है। और इंद्रेश भाई जी सभी को बहुत प्यार करते हैं, और इस मंच से जुड़े सभी लोग जो हैं उनके बीच में कभी ये फीलिंग नहीं आती है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। तो एक बहुत अच्छे मकसद के लिए लोग काम करते हैं, इसलिए मुझे हमेशा लगता है कि हम सभी आम भारतीयों को इसे सपोर्ट करना चाहिए, इसमें शामिल होना चाहिए। मुक्तेश्वरानंद जी का एक बयान आता है इन्हीं के खिलाफ, इनसे बोला गया कि ये लोग हैं जो मुस्लिमों में हिंदू बेटियों की शादी करा रहे, इतने लाख कुछ बोला उन्होंने आंकड़ा, वो इसलिए कि भाई वहाँ जाएंगे तो कट्टरता कम होगी। आप कैसे देख रहे हैं उनके आरोप? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आरोप उन्होंने खुद को चर्चा में लाने के लिए बनाया है। जितना मैं इंद्रेश जी को जानती हूँ, शंकराचार्य हैं, पर जहाँ तक मैं समझती हूँ, देखिए अभी एक लिबरल सोसाइटी है, एक हिंदू लड़की एक मुस्लिम लड़के से प्रेम कर सकती है। अब उसको हर बार इस रिश्ते को लब जिहाद वाले ट्रायंगल में नहीं ला सकते। हमारे यहाँ शहनवाज हुसैन है, रेणु हुसैन जी है, अच्छी लव मैरिज है। मोनालिसा का एक विवाद चल रहा है, रहने वाला है केरल, उसको तो देखेंगे ना इस नजर से? उसको देखेंगे, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें लड़कियों को सतर्क होने की जरूरत है। वो केस में कैसे रोकथाम होगी, क्योंकि वो तो देखिए उस केस में ऐसे रोकथाम होगी कि हमें पहले अपनी लड़कियों को
ये एजुकेट करना है, ये बताना है कि अगर तुम किसी से प्यार भी कर रही हो, तुम्हें कोई गैर हिंदू लड़का भी अगर पसंद है तो एटलीस्ट उसकी तफ्तीश कराओ अपनी फैमिली से। ये पता करो कि वो किसी मिशन के तहत तो तुम्हें प्यार का झांसा नहीं दे रहा ना। अगर वो तुमसे सच में प्यार कर रहा है और उसका ऐसा कोई मकसद नहीं है, कोई कट्टरवादी मकसद नहीं है, तब तो इसमें आगे बढ़ सकते हैं। वरना ज़रा भी शक हो कि नहीं इसे जानबूझकर सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि एक जो आप बता रहे हैं कि हमारे यहाँ लव जिहाद वाला मामला है, तो उसको तो रोका जाना ज़रूरी है। हाँ, कोर्ट की बात हो रही है, जमीन लैंड जिहाद, ये जिहाद, वो बहुत सी चीज़ें निकल के आ रही हैं, तो उस चीज़ पे कोई लगाम लगती हुई ना, क्योंकि ये लोग तो साफ दिखाई दे रहे हैं, भारत माता से भी कोई एतराज़ नहीं है, वंदे मातरम से भी एतराज़, हर ये कैटेगरी जो बटाओ वो कैसे खत्म होगा, ये एक है सबको कैसे किया जाएगा? देखिए इससे कैसे मैसेज आएगा? इसमें जो कट्टरवादी लोग हैं उनकी मानसिकता को ख़त्म तो एक बार में नहीं किया जा सकता, लेकिन कम किया जा सकता है। हमें अवेयरनेस बढ़ानी होगी, हमें बताना होगा कि कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि ज़बरदस्ती तुम किसी धर्म के लोगों को अपने धर्म में लेते आओ। मतलब अपने धर्म की अगर आपको तरक्की करानी है तो इसके लिए आप अपने धर्म की अच्छी बातों को आगे बढ़ाइए, उसमें उसको आप झूठ का मुलम्मा चढ़ाकर किसी और जगह ज़बरदस्ती उसको मत थोपिए। हम हिंदू हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई ज़बरदस्ती किसी को हिंदू बनाता हो, ये आपने आज तक नहीं सुना होगा। कि उत्तम नगर वाला केस हुआ, वहाँ पे देखिए होली को बात हुई, ईद की बात हुई, कितना क्लैश हुआ, कहा गया कि होली पे ईद मनाएंगे, ईद पे होली मनाएंगे, ये सारी चीज़ें कुछ इस पे कैसे देख रहे हो, कैसे ये सब? जो भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, वो इन चीज़ों को बहुत सलीके से हैंडल करते हैं और उन्हें पता होता है कि ये जो मुद्दे हैं ये एक तरह से जाहिलाना मुद्दे हैं। मतलब इस तरीके के प्रोग्राम से मेरा मकसद यही है जानने का कि इस तरीके के प्रोग्राम से ऐसे जाहिलाना हरकत आपने देखा वाराणसी में भी इफ्तार के नाम पर किस तरीके से किया गया। 14 लोग वीडियो बनाते हैं और हड्डियाँ फेंकते हैं और कहते हैं यहाँ तो हड्डियाँ विसर्जन, वैसी भी अस्थियाँ विसर्जन होती है। कहाँ हड्डियों को फेंकना झूठे और विसर्जन को बराबर बताना, तो वही चीज़ है ना। ये तो एक तरह से इस चीज़ों से वो चीज़ें रुकेंगी क्या? कहने का मतलब है इन चीज़ों से वो चीज़ें अगर बिल्कुल नहीं रुकेंगी, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ तो पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। क्योंकि मैं जब भी ऐसे किसी आयोजन में, इनके आयोजन में शामिल हुई हूँ, मैंने इस तरह की कोई चीज़ यहाँ नहीं देखी है। तो धीरे धीरे एक तबका जो है वो एक डिसेंट इंटेलेक्चुअल पीपल्स में कन्वर्ट होता जाए, ये एक ज़रूरी चीज़ है। हाँ, थैंक यू सो मच। तो देख सकते हैं ये एक समारोह जिसमें कहीं ना कहीं आपसी मिलन और सौहार्द बनाने की बात प्रयास होता हुआ नजर आता है अक्सर। बाकी आप कैसे देख रहे हैं जरूर कमेंट करिए। बहुत धन्यवाद।